रिकॉर्डिंग फर्स्ट। आज किन्नों का फर्स्ट डे है। आई थिंक आतिश को मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम कल नहीं ज्वाइन किया था, राइट आतिश? यस सर, मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया था। ओके। ठीक है। और कोई है? Yes, sir, Mahesh. हाय महेश। मुझे लिंक मिला है, तो महेश, मेडिकल आवाज ज्वाइन नहीं आ रही करना। कुछ भी। मेडिकल ज्वाइन नहीं कर रहा था। हाँ हाँ। ओके। तो कल ओके। कल कल हमने एसएपी एमएम के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। एमएम एज एन एमएम के सारे टॉपिक, सारे सिलेबस, मतलब सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स है वो सब हमने कल देखा था। एंड क्या सब हम करते हैं एंटायर कोर्स में, क्या सब टॉपिक्स कवर करते हैं वो सब हमने देखा था। एंड मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। मेन हाइलाइट्स ये थे कि हमारा जो क्लास होता है वो मंडे टू थर्सडे होता है, 9 to 10 PM। ओके। 1 घंटे का होता है और हमारा टारगेट रहता है कि हर दिन एक ही टॉपिक करने का, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। सो पर डे एक टॉपिक। एंड हमारे सिलेबस में अप्रॉक्स 15 मेजर टॉपिक्स है, जिसके अंदर सब टॉपिक्स भी है कुछ। सो इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में हमें लगते हैं अप्रॉक्स 7 to 9 वीक्स, मैक्स 9 वीक्स। और ऑन एन एवरेज 7 वीक के अराउंड ये ओवर हो जाता है, मतलब 7 मैक्स टू 8, मैक्स मैक्स 8 वीक में हो जाता है। बट रेयर केस में 9th वीक जाता है, बट जनरली 7 वीक तक ओवर हो जाता है अपना सिलेबस। सो ये है अपना सिलेबस ओवरव्यू। ओके। एंड ओके, सो आज से हम हमारा अब, कल तो हमने सारे रूल्स देख लिए थे कि क्लास का क्या है। ओके, एक और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हर दिन जो भी क्लास होंगे सारे सेशन रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे भी आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये जो सेशन हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो सेशन ओवर होने के बाद जब कॉल डिस्कनेक्ट होगा तो 5 मिनट या 10 मिनट में रिकॉर्डिंग्स चैट में शेयर कर दी जाएगी। तो जूम के चैट में देखोगे विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स जो भी सेशन हमने किए हैं वो डाउनलोड होकर वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जो भी डॉक्यूमेंट मैं प्रेजेंट करूँगा स्क्रीन पे वो भी आपको स्क्रीन पे, आई मीन जूम के चैट में मिल जाएंगे। ओके। सो अगर इन केस किसी से कोई टॉपिक मिस भी होता है, सो वो मतलब यू कैन वेरी वेल गो टू दिस जूम चैट सेक्शन। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे एंड वो आप देख लो, डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। एंड अगर अगर कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, देन यू कैन आस्क मी। आई कैन हेल्प यू विथ योर क्वेरीज। सो ये था। तो ओके आतिश एंड महेश, आपसे कल तो बात नहीं हुई थी। सो कैन यू हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट यू बोथ, मीन्स आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आप क्या करते हो, एंड आपका क्या है एक्सपीरियंस अभी तक एसएपी में है या नहीं। सो स्टार्टिंग विथ यू महेश। सर, तो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं सैप में नहीं काम किया अभी तक। मेरे 2-3 कॉल आए थे तो उधर उधर सैप का रिक्वायरमेंट था, तो इसके लिए मैंने सैप का एक्सपीरियंस महेश, दिया। आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप बोल क्या रहे हो, बट इतना समझ आ रहा है कुछ बोल रहे बस हो, बट आवाज़ क्लियर नहीं है। बस मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके माइक पे कुछ, माइक ढका हुआ है, जैसे आवाज़ क्लियर नहीं है। हेलो, आ हाँ, रहा है सर अभी आवाज? अभी बेटर है। हाँ हाँ। सर, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ओके। सैप में कुछ भी नहीं किया। मैं टैली में एक्सपीरियंस है मेरा पूरा। ओके। हाँ, मैं अकाउंट का काम करता हूँ ओके। महाराष्ट्र में, ओके। एज ए अकाउंटेंट। ओके। ओके। हाँ, ठीक स्टोर है। में भी काम करता हूँ। मुझे एक एमएनसी में रिक्वायरमेंट था सैप का, हम्म। तो इसके लिए मैंने सैप ज्वाइन किया सर। ओके। ओके। ठीक है। Yes, थैंक यू महेश। sir. आतिश। Yes. गुड इवनिंग सर। गुड। मेरा नाम आतिश कुमार है। मैं झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली धनबाद में कोल कैपिटल बोला जाता है, सबसे ज्यादा इंडिया में सप्लाई कोयला के यहीं से होती है। ओके। और फिलहाल मैं अभी ओप्पो कंपनी में एज ए टीएसएम टेरिटरी सेल्स मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। ओके। सर मेरे फैमिली में सर वाइफ है, बच्चे हैं। तो हम्म। सर मुझे भी सैप का कुछ नॉलेज नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है सर सैप में सीख रहा हूँ, ताकि ओके। मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज खोज सकूं और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं सर। ओके। ओके, थैंक यू आतिश फॉर योर इंट्रोडक्शन।
तो बाकी सबके साथ हो चुका था इंट्रोडक्शन। मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अमित एंड आई एम ए ग्लोबली सर्टिफाइड SAP consultant as well as Ariba consultant on HANA platform and overall 10 plus years of experience है consulting industry में, in consulting domain में, with exposure into multiple industries like aviation industries, oil and gas industries, retail industries, okay, FMCG, um, यस मैंने सारे बोल दिए। ये सारे इंडस्ट्रीज में मेरे एक्सपोजर है। तो ये है अबाउट मी। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट टॉपिक। ओपन द डॉक्यूमेंट। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. ओके, तो आज Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। ओके, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले ERP के, सो हमारा पहले हमें SAP स्टार्ट करने से पहले पहले हमें ये जानना होगा कि ERP होता क्या है। देन ERP कितने टाइप्स के हैं एंड क्या सब अवेलेबल है मार्केट में ERP। एंड फिर हम ग्रेजुअली फिर हम SAP पे आएंगे। फिर SAP में आने के बाद हम SAP के बारे में जानेंगे। ओके, सो ओके, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सबसे पहले हमें जानना है ERP होता क्या है, विच इज एंटरप्राइज रिसोर्स मुझे कनेक्ट करे बैठे प्लानिंग। ओके, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जानेंगे पहले होता है क्या है। देन ERP टाइप्स, क्या सब कितने टाइप्स के ERPs अवेलेबल है, बहुत बहुत सारे अवेलेबल हैं। देन हम फिर ग्रेजुअली आएंगे SAP पे। SAP के बारे में जानेंगे कि SAP होता क्या है। फिर SAP में अदर मॉड्यूल्स के बारे में थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये सारे मॉड्यूल्स में होते क्या है। लाइक FI MM तो हम पूरे डिटेल में जाएंगे, बट MM के अलावा FI है। FI मीन्स फाइनेंस। ओके, FI मीन्स फाइनेंस। SD मीन्स सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर वेयरहाउस मैनेजमेंट आता है। ओके, तो MM तो हम पूरे डिटेल में ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे, बट हमें दूसरे मॉड्यूल्स के बारे में एटलीस्ट थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, साउंड नॉलेज होने चाहिए कि ओके, फाइनेंस मॉड्यूल में क्या होते हैं, SD में हम क्या, SD में क्या किया जाता है, वेयरहाउस में क्या किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एलियन टॉपिक अब हम मतलब हमारे लिए हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सारे मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं SD में, WM में वेयरहाउस मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ERP से। सो यस रविंद्र। मैं कह रहा था सर, एक पीपी भी है ना शायद, पीपी पीपी करके एक है, मॉड्यूल। बहुत सारे हैं, बट हमें सब सब जानने की हमें जरूरत नहीं है, मतलब बेसिक। ओके चलो, PP भी ले लेते हैं। PP के बारे में मैं थोड़ा ये कह बहुत रहा देखेंगे। था अभी थोड़ा पीपी, हाँ मैं अपने लिए बोल रहा था, थोड़ा पीपी का भी थोड़ा बता दो क्योंकि यूज होता है हमारे यहाँ। सो हम ठीक है, सिर्फ बाकी आप। हम सिर्फ MM के बारे में जानेंगे। इन सब के बारे में ओके, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये सारे मॉड्यूल्स में होते क्या है। ठीक है, ठीक सो ठीक अब है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं ERP से। सो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ERP होता क्या है। ERP फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो ERP होता ये है कि ये एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है या एक काइंड ऑफ टूल होता है। सो कोई भी बिजनेस ले लो, जैसे रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, इवन एप्पल ले लो। ठीक है, एप्पल ले लो या फिर मर्सिडीज, कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन ले लो।
सारे ऑर्गेनाइजेशन में पता ही होगा, बहुत सारे मल्टीपल, एक सेकेंड, बहुत सारे मल्टीपल की बिजनेस प्रोसेस होते हैं। जैसे रिलायंस में एक होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट, जो इन्वेंट्री मैनेज करता है, जिसका काम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है। देन फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा जो परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज देखता है। देन कोई एक डिपार्टमेंट होगा जो एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज देखता है, जैसे एम्प्लॉय बोर्डिंग, फिर एम्प्लॉय का मतलब सैलरी पेमेंट करना, वो सब। फिर होगा फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी फाइनेंस आता है इसके अंदर, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर साइबर सिक्योरिटी भी देखता है। फिर एक और डिपार्टमेंट होगा जो सेल्स देखता होगा, राइट। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो हम चाहे तो ये कर सकते हैं कि हर एक बिजनेस प्रोसेस के लिए एक अपना अपना सॉफ्टवेयर यूज करें। लाइक सेल्स के लिए कोई ए नाम का कोई सॉफ्टवेयर एबीसी करके होगा, राइट। यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोई एक्स नाम का होगा, लेट्स से पेरोल में कोई वाई नाम का होगा। फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई भी, ये पॉसिबल है कि हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करना, बट ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट, कि हर एक हर एक चीज को हैंडल करने हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसी सॉफ्टवेयर से सारे कुछ, या फिर उसी टूल से हम सारे कुछ को कंट्रोल करेंगे। सो वो जो एक सिंगल सॉफ्टवेयर है या फिर सिंगल टूल है, उसको ही हम बोलते हैं ईआरपी। सो ये ईआरपी एक सिंगल ऐसा टूल होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है, जिसके यूज से हम सेल्स कंट्रोल करते हैं, राइट। जिसके यूज से हम इन्वेंट्री भी कंट्रोल करते हैं, उसी से हम परचेजिंग करते हैं कंट्रोल, उसी से हम सीआरएम भी कंट्रोल करते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी करते हैं, एचआर रिलेटेड भी करते हैं, ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग जो भी होता है, फिर कस्टमर एक्विजिशन, ऐसे ये सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। किससे? तो एक सिंगल सॉफ्टवेयर से, ईआरपी से। ओके। सो ये होता है ईआरपी। ईआरपी का ये रोल है। सो समझ रहे हो कि इतना बड़ा किसी भी बिजनेस को, इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, एक अकेला टूल काफी होता है। सो ये होता है मेन पर्पस ऑफ ईआरपी। ठीक है। अब आते हैं ईआरपी के टाइप्स में। ईआरपी ईआरपी बहुत टाइप के अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जांपल नेटसूट हो गया, नेटसूट, फिर ओरेकल हो गया, राइट। फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स भी हो गया, और ऑब्वियसली एसएपी भी है। ऐसे और भी है। बट क्या है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है, मतलब आज के डेट में है एसएपी। एसएपी होता है हाईएस्ट मार्केट शेयर। सो एंड ये क्यों है, क्यों इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एसएपी पे डिपेंडेंट है, इतने क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि एसएपी क्या है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, सारे इंडस्ट्री से काफ़ी फ्रेंडली है, या फिर बोल सकते हैं सारे इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिटेल इंडस्ट्री है, राइट, उसको भी ये सपोर्ट करता है। मतलब एसएपी रिटेल इंडस्ट्री के लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फिर लेट्स से एविएशन इंडस्ट्री है, लेट्स से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल रिटेल में हो गया, लेट्स से डी मार्ट हो गया। ओके। फिर रिलायंस, जियो मार्ट हो गया। ओके। जियो मार्ट हो गया। फिर रिलायंस ट्रेंड्स हो गया। ये सारे रिटेल्स के अंदर आते हैं, राइट। तो एसएपी इन सबको रिटेल वाले सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एविएशन में क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हो गया एयर इंडिया हो गया, फॉर और जैसे ब्रिटिश एयरवेज हो गया, फिर इंडिगो हो गया, राइट। वैसे ही और भी जितने सारे हैं। फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में क्या हो गया, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हो गया रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, शेल हो गया। वैसे बहुत सारे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ले लो, जैसे मर्सिडीज हो गए, राइट, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फिर टाटा ले लो, ये भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। फिर और भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, तो ये अब समझ आ रहा है कि और बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी होते हैं, राइट, जहाँ पे मेडिकल रिलेटेड सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो ये समझ आ रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, एसएपी सारे इंडस्ट्री के लिए उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और ये भी है कि लेट्स से डीमार्ट को अपने तरीके से यूज करना है एसएपी, जियो मार्ट को अपने तरीके से यूज करना है, एयर इंडिया को अपने तरीके से यूज करना है, तो हर कोई अपने तरीके से एसएपी को कस्टमाइज कर सकता है। ये होता है एसएपी का ये खास बात ये भी है। ओके। सो अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस का तरीका,
ये सारे प्लेयर्स, ये सारे बिजनेस अपने तरीके से एसएपी को कस्टमाइज करते हैं, अपने तरीके से मोल्ड करते हैं। तो ये है अबाउट एसएपी। ओके, एंड 1 मिनट। हाँ ठीक है। सो ये रहा एसएपी के बारे में। एंड एसएपी में अगर, ओके, एसएपी के बारे में तो ये चीज़ बताई नहीं है, एसएपी का फुल फॉर्म, बट इंफॉर्मेशन के लिए। बट ये मत समझ कि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता कि एसएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब नहीं होता है। बट स्टिल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये होता है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, ये होता है एसएपी का फुल फॉर्म, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, सो एसएपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। एसएपी में हम जैसे हमने ऊपर ही देखा था, एमएम जो हम खुद अभी ये अपना जो सिलेबस कवर होने वाला है, एमएम, डब्ल्यूएम हो गया वेयर हाउस मैनेजमेंट, एसडी हो गया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एफआई हो गया फाइनेंस, पीपी हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग, ईडब्ल्यूएम हो गया एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट, अरीबा हो गया, फिर अब ऐप हो गया। वैसे बहुत सारे, मतलब ये सब काफ़ी बेसिक है, जो बहुत ही वाइडली यूज मॉड्यूल्स या फिर बहुत ज़्यादा दिखता है आसपास, तो ये सब देखने को मिलेगा। 1 मिनट रुकना, मुझे कॉल आ रहा है। ओके, यस। सो ये रहा एसएपी के बारे में। ठीक है। सो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं एमएम के बारे में। एमएम में मटेरियल मैनेजमेंट में, जब हम किसी बिजनेस के लिए हम जब एमएम सेटअप करते हैं उनके सिस्टम में, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हम हायरार्की प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो सिस्टम में। हायरार्की मेंटेन करने का मतलब हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में कॉन्फ़िगर करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई ऐसी कोई कोई लेट्स से कोई नई कंपनी, लेट्स से एबीसी एंटरप्राइज, कोई लेट्स से एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ओके, कोई ये कंपनी है। ये कंपनी अभी तक एसएपी पे नहीं है, ये अभी कोई दूसरे ईआरपी पे काम कर रही हो, या फिर लेट्स से ये ईआरपी पे काम ही नहीं कर रही हो। बट इनको समझ आ गया, ओके, हमें कोई ईआरपी यूज करना चाहिए सो दैट अपना बिजनेस अच्छे से काम करे, अपना बिजनेस ऑपरेशन अच्छे से हो, राइट। सो उसके लिए लेट्स से एबीसी इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं, ओके, मुझे एसएपी पे अपने बिजनेस को लाना है। मींस कि अब मुझे सारे बिजनेस को एसएपी पे लाना है, मतलब क्या हो रहा है कि अब हम एसएपी से अपने पूरे बिजनेस को रन करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, हम एबीसी इंडस्ट्रीज के लिए एसएपी बिल्कुल स्क्रैच से सेटअप करते हैं। ओके, तो जब स्क्रैच से सेटअप करते हैं तो सिर्फ एक मॉड्यूल के कंसल्टेंट नहीं आते इसमें। पहले तो इस बिजनेस से समझते हैं कि इस बिजनेस में क्या क्या होता है, उसके हिसाब से सारे मॉड्यूल्स वाले कंसल्टेंट आते हैं। उन सब इस बिजनेस के जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं या जो भी लीड होते हैं, राइट, जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग होती है। फिर समझते हो कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, तो सारे मॉड्यूल्स के लीड, जैसे एमएम का लीड होगा कोई, डब्ल्यूएम का कोई लीड होगा, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लीड, तो सारे लीड्स के साथ, इनके साथ एबीसी इंडस्ट्रीज के साथ एक मीटिंग होती है। फिर ओके, हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, ओके, क्या सब हमें स्क्रैच से डेवलपमेंट करने हैं, क्या सब हमें सेटअप करने हैं। तो बाकी सारे मॉड्यूल्स तो अपना अपना देखेंगे, राइट। हमें हमें फोकस करना है एमएम पे। तो हम एज एन एमएम कंसल्टेंट हम क्या क्या करते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं एसएपी में। ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेटअप करने का मतलब ये होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कंपनी कौन है। कंपनी के अंदर आता है कंपनी कोड। ओके, फिर आता है प्लांट, फिर आता है स्टोरेज लोकेशन, और ये जो है कंट्रोलिंग एरिया एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग एरिया तो अपने काम का नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये फाइनेंस के साइड का है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पोजीशन नहीं होता, ये कभी कंपनी कोड के साथ हो सकता है, या फिर कभी स्टोरेज लोक सॉरी प्लांट के साथ हो सकता है ये लिंक। सो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो रहा है, हमें पहले ये समझना होता है कि ओके, ये बिजनेस कौन है। तो सबसे पहले कंपनी हम देखते हैं, कंपनी, ओके, इस पे मैं आता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन है कंपनी।
कंपनी क्या है? एबीसी इंडस्ट्रीज। ठीक है, एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर फिर हमें ये जानना है कि ये जो एबीसी इंडस्ट्रीज है ये कितने कंट्रीज में है? सिर्फ एक कंट्री में है, इंडिया में है, या फिर यूएस में या यूके में, या फिर मल्टीपल कंपनी कंट्रीज में? तो हमें ये जानना है। ठीक है, हमें तो बेसिकली हमें जानना पड़ेगा कितने सारे कंट्रीज में है। लेट्स से ये इंडिया में है, यू ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, एंड यूएस में, ये चार कंट्री में है। सो हर कंट्री के हिसाब से हम उतने कंपनी कोड्स बनाते हैं। तो सबसे टॉप में तो आ गया कंपनी, फिर आता है कंपनी कोड। ये कंपनी कोड क्या होता है? ये बेसिकली बताता है कि ये जो कंपनी है एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कितने कंट्रीज में लोकेटेड है। एंड ये हम क्यों कंपनी कोड कंट्री लेवल पे रखते हैं? क्योंकि क्योंकि ये सिंपल समझो, हर एक कंट्री का अपने अपने तरीका होता है बिजनेस करने का। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया में लॉ है वो सेम लॉ ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, चाइना में नहीं होगा, यूएस में नहीं होगा। जो इंडिया में बिजनेस के ऊपर जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है, सेम पॉलिसी सेम रूल्स हर कंट्री में अप्लाई नहीं हो सकता, राइट? इंडिया में जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली सेम जगह सेम चीज बाकी सारे कंट्रीज में नहीं होंगे, राइट? सो एंड ऑब्वियसली करेंसी भी नहीं। एंड मोस्टली हमें इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना होता है कंट्री लेवल पे, क्योंकि सारे कंट्रीज के अपने अपने तरीके होते हैं बिजनेस करने के, अपने अपने टैक्स टैक्स पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं। सो उस बेसिस पे हम सारे को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। सर आतिश बोल रहा था। सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, कंपनी कोड जनरेट करने का मतलब होता है कि उससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि सर ये इंडिया का कोड है या ऑस्ट्रेलिया का कोड है या चाइना हाँ का हाँ, कोड है। वन ये मिनट भी वन। तो एक पार्ट। हाँ ये सतीश। हाँ ये सतीश, तल में क्या बोल रहे थे? हाँ सर, बोल रहा था कि कोड जनरेट से भी ये भी क्लियर होता है ना सर कि एक्चुअली अगर कोई कोड 100, मान लिया 100 जो कोड बनाया मैंने, तो 100 मेरा वो इंडिया का कोड है, 101 मेरा ऑस्ट्रेलिया का कोड है, तो वो कोड से भी हम जान सकते हैं कि ये कोड एक्चुअली कहाँ का है और मुझे किस तरह से काम करना है। राइट, बट वो तो कंपनी कोड बनने के बाद आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये कंपनी कोड कहाँ का है। बट क्यों कंट्री लेवल पे डिफरेंस, क्यों कंट्री लेवल पे कंपनी कोड बन रहा है, वो पहले मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वो तो कंपनी कोड देख के तो समझ आ ही जाएगा कि ये कहाँ का है, वो तो राइट है। बट हमें पहले ये तो समझना होगा कि क्यों कंट्री लेवल पे कंपनी कोड क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो तो समझ आया, क्योंकि सारे कंट्री का अपना अपना तरीका होता है बिजनेस का, अपने अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं, राइट? उसके लिए सो कंपनी कोड इंडिया के लिए हो सकता है, इंडिया के लिए हो सकता है IN01 हो गया ये। सो बेसिकली कंपनी कोड जो होता है वो 4 डिजिट होता है। ठीक है, 4 डिजिट होता है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब मिक्स ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी कोड क्या होता है, 4 डिजिट अल्फा सर न्यूमेरिक। ND01। हाँ, 4 डिजिट होता है, IND01 5 हो रहा है, कुछ भी हो नो सकता सर, है। ND01। कुछ भी हो सकता है, मैं बस IN रखा है मैंने, क्योंकि IN से इंडिया समझ आ रहा है इसके लिए। कुछ भी एक्स वाई ओके जीरो सर। वन भी कर सकते हो, बट XY01 से समझ आएगा बाद में, कोई देखेगा कि ये इंडिया का है नहीं ना। तो ऐसा रखो कि समझ आए, ओके ये इंडिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का क्या हो सकता है, मतलब मैं अगर अगर मुझे क्रिएट करना हो ऑस्ट्रेलिया के लिए कंपनी को, तो मैं क्या करूंगा, AU01 कर सकता हूँ। ठीक है, चाइना के लिए करना हो तो मैं कर सकता हूँ CH01। इससे मुझे समझ आ रहा है देखते ही, ओके ये चाइना का है। बट अगेन अप टू यू। बट हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं कंपनी कोड क्रिएट, नाम से मतलब जो कोड है उससे देख करके हमें काफी हद तक समझ आ जाए। And बाकी सिस्टम में तुम देख ही सकते हैं IN01 क्या है। बट अगर हम नाम से ओके सर। ही समझ पा रहे हैं तो ये सबके लिए काफी यूजफुल हो जाता है, मुझे बार बार सिस्टम में खोल कर चेक नहीं करना पड़ेगा कि IN01 का मतलब क्या है, राइट? अगेन यूएस के लिए लेट्स से मैं कर देता हूँ US01। सो ऐसे ही मुझे साफ दिख रहा है, साफ समझ आ रहा है कि IN से इंडिया का है, AU से ऑस्ट्रेलिया का, CH से चाइना का, US से US का है। सो कंट्री लेवल पे सारे कंपनी कोड हम जनरली क्रिएट करते हैं।
सॉरी, फिर आगे चल के डॉक्यूमेंट में जब भी हमें ये कंपनी कोड दिखेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में जब भी हमें ये सारे कंपनी कोड दिखेंगे, तो समझ आ जाएगा हमें कि ओके ये उस कंट्री रिलेटेड ये बिजनेस ऑपरेशन है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट में दिख रहा है CH01, तो मुझे पता चल रहा है कि ओके ये चाइना रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी बिजनेस प्रोसेस हुए। ओके, सो इस तरह से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हमारा मेन मोटो क्या क्या है कंपनी कोड का, कि हम जनरली हम कंट्री लेवल पे हम क्रिएट करते हैं कंपनी कोड। नेक्स्ट आता है प्लांट। प्लांट फिर कंपनी कोड के अंदर आता है। तो देखो सबसे टॉप में क्या है, सबसे टॉप में कंपनी हो जाता है, फिर होता है कंपनी कोड, फिर आता है प्लांट। तो अब इंडिया के अंदर मल्टीपल प्लान। मल्टीपल प्लांट्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मल्टीपल प्लांट्स होंगे, चाइना के अंदर, लेट्स से इंडिया के अंदर लेट्स से मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, राइट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में है, लेट्स से पर्थ है, सिडनी है, कैनबरा है। चाइना में भी कुछ है, जुआंगहू करके है, लेट्स से ज़्यादा नाम मुझे नहीं पता। फिर बीजिंग है। ओके, देन यूएस में कोई ले लो, लेट्स से कैलिफोर्निया हो गया। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क। फिर मैशूट्स हो गया, फिर और चलो यही ले लॉस लेते हैं। लॉस एंजलिस। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये समझ आ रहे हो, सबसे टॉप में था कंपनी, फिर उसके अंदर आया कंपनी कोड। अब कंपनी कोड के अंदर मल्टीपल प्लांट्स है। तो इंडिया के अंदर मुंबई हो गया, दिल्ली, बैंगलोर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ, सिडनी, कैनबरा, वैसे करके कंट्री लेवल के अंदर, फिर कंट्री के अंदर मल्टीपल प्लांट्स हैं। अब आते हैं प्लांट्स में। तो ये सारे प्लांट्स ही हैं बेसिकली, ये जो है प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स। अब प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है, मिक्स ऑफ नंबर एंड अल्फा अल्फाबेट्स। या फिर सिर्फ नंबर भी यूज कर सकते हो, सिर्फ अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, या फिर दोनों मिक्स कर सकते हो। ये मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक का। तो मैं अगेन ये 4 डिजिट है, ये भी अप टू 4 डिजिट, 4 डिजिट से कम भी हो सकता है, 4 डिजिट तक भी हो सकता है, ये है, बट 4 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये रहता है प्लांट। सो प्लांट में जैसे मैंने देखा यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो हम या फिर नंबर असाइन कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे MUM करके भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इंडिया के लिए कुछ ऐसा ले सकता हूँ प्लांट। लेट्स से इंडिया के लिए मैं ले रहा हूँ, मुंबई वाले प्लांट के लिए मैं ले रहा हूँ 2001। ओके, फिर दिल्ली वाले प्लांट के लिए लेट्स से 2002। फिर और क्या है, बैंगलोर वाले प्लांट के लिए जैसे 2003। तो इंडिया के मैंने 2 सीरीज रख दिया, बाकी ये टोटली अप टू यू, जैसे मन हो करने का। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। कंपनी कोड तो ऐसे IN01 कर दिया, उसके अंदर कोई एक नंबर लेकर के मैं सीरीज क्रिएट कर देता हूँ। इंडिया के लिए 2 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के लिए लेट्स से पर्थ के लिए मैं कर रहा हूँ लेट्स से 3001। ओके, फिर सिडनी के लिए मैं कर रहा हूँ 3002। फिर कैनबेरा के लिए लेट्स से मैं कर रहा हूँ 3003। वैसे ही चाइना के लिए भी होगा, वैसे ही US के प्लान्स के लिए भी होगा, कोई दूसरा नंबर रेंज, कोई दूसरा मतलब नंबर से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे देखो मुझे समझ आ रहा है अपने सिस्टम में ये देख करके, ओके इंडिया का कंपनी कोड IN है, एंड उसके अंदर जितने भी प्लान्स है सारे 2 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं अगर प्लान्स भी देख रहा हूँ 2 सीरीज है, दैट मीन्स मुझे समझ आ रहा है कि ये इंडिया का है। वैसे ही अगर मैं देख रहा हूँ थ्री थ्री का सीरीज है, 3001, 2, 3, या 3099, या 3599, जो भी ले रहे हो, मुझे पता है 3 का सीरीज मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए रखा है। तो 3 सीरीज के जितने भी प्लान्स दिख रहे हैं, ये नाम से ही मुझे दिख रहा है ओके ये ऑस्ट्रेलिया के प्लान्स हैं। सो ये होता है प्लान्स। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे टॉप में हो गया कंपनी। ओके, सबसे टॉप में हो गया कंपनी, फिर आता है कंपनी कोड, फिर आता है प्लांट, फिर प्लान। प्लांट के अंदर आता है स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ये भी अगेन ये 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है। ओके, अगेन ये भी कंप्लीट नंबर ले सकते हो, या फिर कंप्लीट अल्फाबेट ले सकते हो, या मिक्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टोरेज लोकेशन। अब स्टोरेज लोकेशन होता क्या है, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे क्रोमा जाते हो, क्रोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करने के लिए, लेट्स से
कोई आईफोन 15 परचेज करना है। सो क्रोमा में जैसे ही एंटर करोगे तो डिस्प्ले में बहुत सारे फोन लगे होते हैं। अगर सपोज पसंद किया मैंने कोई आईफोन 15, तो जो क्रोमा के जो मेंबर है, जो भी स्टाफ है, वो क्या करता है, वो डिस्प्ले में से उठाकर देता है या फ्रेश पीस ला कर देता है? सर फ्रेश पीस ला के देता है। राइट। तो स्टोर में कहीं ना कहीं स्टोर डिवाइडेड है वर्चुअली, कि कहीं पे डिस्प्ले वाले सारे आइटम्स है, कहीं पे एक छोटा सा सेक्शन होगा जहाँ पे सारे फ्रेश पीस रखे हुए हैं। ओके, जो भी कस्टमर पसंद करेगा देन वहां से उस रूम से फ्रेश पीस उठाकर देना है। वहां पे एक और सेक्शन होगा जहाँ पे डिफेक्टिव आइटम रखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर में बहुत सारे आइटम्स आए, कोई एक आइटम डिफेक्टिव निकल गया, लेट्स से टीवी आया, टीवी का स्क्रीन डैमेज है, तो वो ना ही डिस्प्ले में लगा सकते हैं ना ही कस्टमर को सेल कर सकते हैं, राइट? तो वो हम क्या करेंगे, उसको सेग्रीगेट कर लेंगे स्टोर में। स्टोर में एक और सेक्शन होगा जहाँ पे हम सारे डिफेक्टिव आइटम, डैमेज पीस रखते हैं। तो ये समझ आ रहा है, स्टोर में कहीं ना कहीं वर्चुअली डिवीजन है, स्टोर एक वर्चुअली डिवाइडेड है मल्टीपल पार्ट्स में, जहाँ पे एक एक एरिया जहाँ पे सारे डिस्प्ले आइटम्स रखे हैं, एक एरिया जहाँ पे सारे फ्रेश आइटम्स रखे हैं, और एक और छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे सारे डैमेज पीसेस रखे हैं। तो स्टोरेज लोकेशन का काम ये होता है कि प्लांट को, प्लांट मतलब स्टोर, ठीक है, सिंपल वर्ड में प्लांट को अगर समझे तो प्लांट मतलब स्टोर हो गया। जो अभी क्रोमा की बात कर रहे हैं ना, क्रोमा का स्टोर, तो उसको हम प्लांट भी बोलते हैं, स्टोर भी बोलते हैं। एसएपी की लैंग्वेज में प्लांट बोलते हैं, ठीक है, और स्टोर अपने लेमैन डे टू डे लैंग्वेज में स्टोर बोलते हैं। सो जैसे मैंने क्रोमा का एग्जांपल लिया कि अगर हम स्टोर, क्रोमा स्टोर जाते हैं कोई मोबाइल परचेज करने के लिए, हम पसंद करते हैं लेट्स से आईफोन 15, तो वो क्रोमा वाले जो भी स्टाफ होते हैं वो एक फ्रेश पीस ला कर देते हैं, ना कि वो डैमेज पीस देते हैं, ना ही वो डिस्प्ले में से लगा कोई भी उठा कर देते हैं। सो ये जो वर्चुअल डिवीजन है स्टोर का, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज लोकेशन। सो लेट्स से अगर हम मुंबई वाले, जैसे 2001 मुंबई वाला क्रोमा स्टोर है, तो अगर इसकी बात करें, मुंबई वाला क्रोमा स्टोर 2001 प्लांट है, ये जो प्लांट है मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन में बटा है। मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन मतलब क्या? लेट्स से पहला हो गया डिस्प्ले, जहाँ पे सारे डिस्प्ले वाले आइटम्स रखे हैं। दूसरा हो गया फ्रेश पीस, राइट, फ्रेश पीस सारे रखे हैं। तीसरा हो गया डैमेज। 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ, कोई है दरवाजे पे। यस। सो स्टोरेज लोकेशन की बात कर रहा था, तो कोई भी जैसे ये मुंबई वाला स्टोर लिया, 2001 मुंबई प्लांट है, 2001 ये प्लांट फर्दर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन में बटा है, जहाँ पे डिस्प्ले पीसेस रखे हैं, जहाँ पे फ्रेश आइटम्स रखे हैं, जहाँ पे डैमेज आइटम्स रखे हैं। सो ये होता है स्टोरेज लोकेशन। तो सबसे टॉप में क्या हो गया, हायरार्की में सबसे ऊपर आता है कंपनी, जो कंपनी खुद है। देन उसके अंदर आता है कंपनी कोड। कंपनी कोड मतलब हो गया जो कंट्री लेवल पे जनरली डिवाइडेड रहता है, सो दैट हम उस नंबर से ही देख के पहचान जाते हैं कि कहाँ किस कंट्री का ये है, मतलब बिजनेस प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आता है प्लांट। प्लांट क्या हो गया, उस कंट्री में फर्दर मल्टीपल प्लांट्स होंगे, तो ये जो कंपनी कोड होता है फर्दर प्लांट्स में बटा होता है। एंड स्टोरेज लोकेशन क्या हो गया, फिर ये प्लांट मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन में बटा होता है। सो ये होता है हायरार्की, ठीक है। तो ये तो 4 हायरार्की मेंबर्स है। इसके अलावा और क्या है? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे सारे परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज होता है। ये एसएपी का टेक्निकल टर्म है। इसको भी बस इतना समझो कि हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम डायरेक्टली कंपनी कोड लेवल पे असाइन कर सकते हैं, या फिर प्लांट लेवल पे लिंक कर सकते हैं। असाइन या लिंक, जो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी कोड के साथ लिंक कर सकते हैं, ओके, कंपनी कोड के साथ, या फिर इसको हम प्लांट लेवल पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए अभी मैं इस पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगा धीरे धीरे करके जो एसएपी के टेक्निकल टर्म्स है ना, वो क्लियर होते जाएंगे। ओके। सो परचेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे सारे परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, वो एक सेंट्रलाइज क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सारे परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। तो ये होता है अपना
एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके, तो ये देखना एक बार। ओके, ये जो यहाँ पे देख रहे हो ऊपर, ये जो टाइम दिखा रहा है 2 आवर्स, सॉरी 2 मिनट 9 सेकेंड 7 सेकेंड, ये 2 मिनट के बाद ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है तुरंत सेम लिंक पे कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ये 40 मिनट्स तक चलता है, देन फिर डिस्कनेक्ट होता है, देन फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ता है सेशन। सो जब भी क्लास ओवर होगा तो 2 वीडियो शेयर किया जाएगा, क्योंकि पहला 40 मिनट्स का रिकॉर्डिंग होगा, फिर रिमेनिंग 20 मिनट्स का, तो 2 पार्ट में हर बार होगा। तो ये चीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। इस तरीके से क्लास होता रहेगा, सो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, कुछ मिस नहीं होगा। बट ये इंश्योर करना कि जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होता है तुरंत सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। मैं वेट करूंगा सबके ज्वाइन करने का, देन विल कंटिन्यू विथ आवर सिलेबस। सो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, SAP MM का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। सो SAP MM के बारे में और थोड़ा भी देख लेते हैं, MM क्या होता है। ठीक है, MM बेसिकली होता है, ये किसी भी बिजनेस का एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स हैंडल करता है। ओके, एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स हैंडल करने का मतलब ये सब कुछ हम SAP पे करेंगे, बट पहले हम इसके बारे में जानने क्या होता है थियोरेटिकली, देन अगर SAP में करेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि ओके रियल टाइम में रियल लाइफ में ऐसा होता है, सेम चीज़ हम SAP में करने वाले। ओके, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, वापस से सब लोग कनेक्ट कर लो सेम लिंक पे।